हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हैं वन ट्यूशन। तो आज आप लोगों का बैंकिंग यानी कि फाइनेंस एग्जाम खत्म हो गया है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि हमने जो आपको नोट्स प्रोवाइड किया था, जो बोला था कि 90% श्योर है कि कॉमन आने ही वाला है, आप लोगों ने देखा ही है कि लगभग सारे ही क्वेश्चंस उस नोट में से आया हुआ है। तो सबने इतना प्यार दिया, इतने लोगों ने इतने मैसेज किए, बच्चों ने इतने मैसेज किए इंस्टाग्राम पे कि सर आप अकाउंट्स का भी बना दीजिए। तो एक्चुअली ये वीडियो मैं कल बनाने वाला था, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट देख के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कल नहीं, ये वीडियो आज ही बननी चाहिए। तो आज ही बननी चाहिए, आज ही बना रहा हूँ। फिर से वही, अगर आप लोगों ने सपोर्ट करना है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना है, लाइक शेयर कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो आज ये वीडियो मैं सिर्फ थ्योरी बना रहा हूँ, ठीक है। कल एक और वीडियो आएगी जो कि ईयरली पेपर और प्रैक्टिकल के ऊपर होगी। यहाँ पे भी मैं श्योर कह रहा हूँ कि अगर ये थ्योरी पढ़ लेते हो ना, तो 100% गारंटी है कि इसमें से आपको बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, बहुत अच्छा नंबर आने वाला है, ठीक है। तो देर ना करते हुए चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है ना, हम लोगों ने सिर्फ इसका सिलेबस ही लिया, हम लोगों ने प्री फाइनल का सिलेबस ही लिया है। पहला जो हमारा यूनिट है वो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से देखोगे आप, तो ये सब जो सारे हैं ना, ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन हैं। तो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको क्या करना है, एक बार पढ़ लेना है, याद नहीं करना है, ठीक है। ये सब तो मैंने दिया है कि एक बार क्या कर लेना, आप पढ़ लेना सारे 1 मार्क वाले क्वेश्चन, चाहे चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, चाहे एमसीक्यूज हो। एक बार बस, एक बार या फिर 2 बार पढ़ लेना, एग्जाम से एक बार पहले पढ़ लेना, एक बार अभी पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 मार्क वाली क्वेश्चंस, यहाँ से 2 मार्क 3 मार्क 4 मार्क जो वाली क्वेश्चंस होगी ना, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें से देखो, ये जैसे कि पहला यूनिट का चैप्टर है, ठीक है। तो ये वाला जो ये 3 क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्या है, उसके 2 फीचर्स क्या है एक तरीके से। फिर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। एक क्या होता है, प्रॉफिट मेकिंग है, एक प्रॉफिट करता है, और एक बिना प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो, तो नेम 4 ऑर्गेनाइजेशन विच आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो चैरिटेबल हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इन सब, जरूरी नहीं कि आप यही सारे एग्जाम्पल लिखो, आप और भी कई एग्जाम्पल लिख सकते हो। फिर ये क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर व्हाट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये पढ़ लें। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करना आप जो है ना, पीडीएफ से पढ़ लो या तो प्रिंट आउट करवा लेना इसको, ठीक है। सारे मैंने एक साथ दे दिए पीडीएफ कि व्हाट इज़ डोनेशन, ये डोनेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ सरप्लस, डेफिसिट क्या होता है, कैश बेसिस अकाउंटिंग है ना, कैपिटल बेसिस अकाउंटिंग, सॉरी कैपिटल नहीं, कैपिटल ग्रांट और स्पेसिफिक ग्रांट के बारे में बता रहा था, एक्यूरल बेसिस अकाउंटिंग। फिर 3 मार्क वाले क्वेश्चन। तो 3 मार्क वाले क्वेश्चन और 2 मार्क वाले क्वेश्चन में ना, तुम देखोगे आप लोग, तो क्वेश्चन जो है ना लगभग सेम ही है, बस क्या 1-2 पॉइंट बढ़ा दिया हुआ होगा। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का फीचर्स पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का फीचर्स पढ़ना है हम लोग को। मैं मतलब डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है और ये इतने सारे चैप्टर्स है, तो सब समझाना पॉसिबल नहीं होगा। तो इसीलिए मैं ये बस दे दे रहा हूँ आप लोगों को। ये जो है हमारा, फिर स्टेट 3 ऑब्जेक्टिव्स एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव बताना है। फिर डिस्टिंग्विश करना है कैश बेसिस, उसके फीचर्स वगैरह बता देने, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो शॉर्ट नोट, कुछ शॉर्ट नोट पढ़ लेना। डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लेगेसी, एंडोमेंट फंड। तो ये 5-6 शॉर्ट नोट पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन क्या है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन इस चैप्टर का है ये वाला, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर के बीच में क्या डिफरेंस बिटवीन। तो ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के आप जाना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यूनिट 2 यानी कि पार्टनरशिप का, फिर से वही 1 मार्क वाले क्वेश्चन, 1 बार 2 बार पढ़ लेना, आप समझ में आ जाएगा अगर आप लोगों ने चैप्टर पहले से पढ़ रखा होगा तो। जैसे कि कुछ कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, वो 1-2 बार पढ़ लोगे तो आप लोगों को याद हो ही जाएगा। उसके बाद 2 मार्क वाले जैसे क्वेश्चन है, व्हाट इज़ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड क्या है। उसके बाद 2 एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, ये सब इंपॉर्टेंट है। 2 राइट बता दो, पार्टनर्स के 2 राइट बता दो, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर जाके 4 आइटम्स डेट में अपियर ऑन द डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, है ना, इस तरीके का बताना है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पूछा है, कभी क्रेडिट साइड भी पूछेगा। कुछ जर्नल एंट्रीज अगर पढ़ना हो तो पढ़ लेना, नहीं तो अगर नहीं पहले से नहीं किया है तो छोड़ देना एक तरीके से, ठीक है। फिर यहाँ पे व्हाट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए पार्टनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मेंशन 2 एसेंशियल या फिर 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, 3 तरीके, 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंशन 6 इंपॉर्टेंट क्लोज यूजुअली इंक्लूडेड इन पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या होता है ना, ये सब पढ़ना है एक तरीके से। अच्छा, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ए पार्टनर क्या है,
तो ये सेम इंपॉर्टेंट है। और फिर इस चैप्टर का फिर यहाँ पे एक हाईलाइटेड क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बीच में डिफरेंस बिटवीन। फिर 5 मार्क वाले क्वेश्चन में डिफाइन पार्टनरशिप क्या और उसके एसेंशियल फीचर। देखो उसके एसेंशियल फीचर ऊपर भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, नीचे भी यही है, बस उसके साथ क्या लगा देना है, पार्टनरशिप। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज करंट अकाउंट, फिक्स अकाउंट, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के बीच में डिफरेंस बिटवीन। ये कैलकुलेशन ऑफ तुम्हारा ड्राइंग्स ऑफ पार्टनरशिप है, वो उतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी एक बार आप देख लेना, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में तो आपने ऊपर डिफरेंस बिटवीन पढ़ा ही होगा, उसी को यहाँ पे चिपका देना उस आंसर को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 3 आ जाता है एडमिशन। फिर से वही शॉर्ट क्वेश्चंस, 1 मार्क वाले, 2 मार्क वाले में पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, 2 मूड बताओ जिससे रिकॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं हम लोग। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है, गुडविल क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय परचेस ऑफ गुडविल, है ना। फिर जाके गुडविल कैलकुलेशन करने के तरीके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुडविल कैलकुलेशन करने के तरीके, ठीक है। ये तरीके जितने भी है बुक्स में, उसको क्या करना है, पढ़ लेना है। यहाँ पे है ही नोट्स, यहाँ से पढ़ लेना है, ठीक है। तो इन सब सारे नोट्स को पढ़ लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम होने वाली होगी। बहुत लोगों ने तो ऐसा भी मैसेज किया है कि सर कुछ नहीं पढ़ा है, अब क्या पढ़ूँ 2 दिन में। तो 2 दिन में ये PDF अगर पढ़ पाते हो तो गारंटी देता हूँ कि आपका एकदम अच्छा होने वाला एग्ज़ाम। थ्योरी जो है ना, करीब करीब 90 मार्क्स का थ्योरी आ जाता है, और मिला के, यानी कि प्रैक्टिकल और मिला के। तो और प्रैक्टिकल होता है करीब करीब 60 मार्क्स के, प्लस 60 मार्क्स जैसे प्रैक्टिकल होता है, तो दोनों और मिला के करीब करीब 90 मार्क्स का थ्योरी ही कर पाओगे अगर खाली थ्योरी भी पढ़ के जाते हो तो। यहाँ पे देखो, ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के बीच में डिफरेंस बिटवीन बहुत ज़रूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन में गुडविल क्या है और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्यों किया जाता है, ये बहुत ज़रूरी है। और ये तो ऊपर भी आप लोगों को बताया कि प्रॉफिट जो मेथड है कैलकुलेशन करना, वो पढ़ना है। एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ लें। बहुत ईजी लैंग्वेज में दिया है, एक बार पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा आप लोगों को, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम भी कम है, दिक्कत वो भी है। फिर चैप्टर 3 देखो, एडमिशन पार्टनर का सेकंड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट का भी वही है, तो यहाँ पे एडमिशन पढ़ लेना। एडमिशन का ये फिर रीवैल्यूएशन और मेमोरेंडम ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, याद नहीं होता है ना, कम से कम उसका फॉर्मूला ही लिख के आ जाना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। गुडविल कब हमें स्टेट द नीड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ये बहुत ज़रूरी है। फिर ये 3 मार्क वाले क्वेश्चंस तो बहुत जो ज़्यादा ज़रूरी है, मैं मार्क करवा दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग अगर पूरा पढ़ पाते हो तो बहुत अच्छा है। फिर पार्टनर रिटायरमेंट आ जाएगा, यानी कि पार्टनर जब कोई एक पार्टनर छोड़ के जाता है तो क्या होता है, फिर वही 1 मार्क वाले क्वेश्चन ऊपर गया। फिर रिटायरमेंट क्या है, मूड्स ऑफ रिटायरमेंट पढ़ना है आपको, इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, इस तरीके का। गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो ऊपर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है, इस तरीके क्वेश्चन। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ, सर्कमस्टेंसेस बताओ विच गेनिंग रेशियो में वी यूज्ड, कब यूज़ होगा, जब पार्टनर डाई हो जाता है या फिर पार्टनर रिटायर हो जाता है, इस तरीके क्वेश्चन। सरेंडर वैल्यू क्या है, गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो बहुत अच्छे से पढ़ना ये, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन। और फिर गेनिंग रेशियो के बारे में वही नहीं आता है तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कम से कम लिख के आ जाना, मार्क्स तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। फिर ये सब सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूएटेड ऑन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स, ठीक है, तो ये पढ़ना है। उसके बाद आ जाता है हमारा शेयर कैपिटल, यानी कि शेयर का चैप्टर। तो ये 1 मार्क वाले क्वेश्चन वही 1 बार 2 बार आपको पढ़ना है दिन में, टाइम मिले तो। अच्छा, उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय कंपनी, कंपनी का मतलब क्या है, 2 कैरेक्टरिस्टिक बताना है कंपनी का। शेयर का मतलब क्या है, इक्विटी शेयर का कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, इशूड कैपिटल क्या है, इस सब के बारे में पढ़ना है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या है, IPO क्या है, शेयर प्रीमियम क्या होता है, कॉल इन एरियर क्या है, फॉर फ्यूचर शेयर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर रिजर्व कैपिटल क्या है, ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। देखो 2 मार्क वाले क्वेश्चन है, लेकिन लिखा कैसे, एकदम शॉर्ट में लिखा है ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फिर यहाँ पे देखोगे तो इक्विटी शेयर और ये प्रीफरेंस शेयर है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये क्या हमारा प्रीफरेंस शेयर है, ठीक है, थोड़ा सा मैनेज कर लेना, कहीं कहीं पे अगर थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया तो ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। फिर बाईबैक शेयर क्या है, बाईबैक शेयर पढ़ना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नीचे आओगे तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पढ़ लेना। व्हाट इज शेयर कैपिटल, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ना। उसके बाद आ जाओगे तो रिडेम्पशन एंड डिवेंचर। देखो आप अगर मान लो कि प्रैक्टिकल अगर नहीं किया है अभी तक तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी पढ़ लो, हो जाने वाला है, कंप्लीट हो जाएगा, पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि प्रैक्टिकल किया है तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सचर इस्तेमाल करो तो बहुत अच्छा रहता है, 100 में 95+ भी लाने का चांस रहता है। डिवेंचर क्या है, डिवेंचर ना पढ़ना, डिवेंचर का फीचर्स पढ़ो, बियरर डिवेंचर क्या होता है, ठीक है। डिवेंचर और शेयर के बीच में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना ना भूलना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। जो डिफरेंस बिटवीन इस PDF में है, सारे डिफरेंस बिटवीन को एकदम मतलब रट जाना है एक तरीके से,
उसके बाद नीचे आ जाओगे तो जैसे ही डिवेंचर खत्म होता है, सिंकिंग फंड क्या है इसके बारे में पढ़ लेना है ना, सेबी की गाइडलाइंस द्वारा रिडीम्पशन ऑफ डिवेंचर का। ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये लास्ट यूनिट है जो कि प्री फाइनल में आने वाला है, फिर से वही 1 मार्क। और फिर इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ आइटम्स, यहाँ पे आइटम्स ही याद रखना है आप लोगों को। व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, क्या है ये, है ना, ये कब बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा 5 मार्क वाले, तो नेचर क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, नेचर पढ़ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिमिटेशन पढ़ो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये भी इंपॉर्टेंट है। हु आर द यूजर्स, कौन है यूजर्स, मैनेजमेंट, मैनेजर्स, एम्प्लॉई, क्रेडिटर्स, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सब सारे हैं, इस सब के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये सब याद कर लेना और ये अंदर का खुद से भी बना के लिख सकते हो ना, मैनेजमेंट क्यों इस्तेमाल करता है, मैनेजर क्यों इस्तेमाल करता है। तो ये सब आइटम्स याद करना, मेजर हेडिंग है ना ये आइटम्स, कभी कभी आइटम्स दे देता है, आइटम्स को दे देता है, बताता है कि बताओ ये कौन सा हेडिंग में आने वाला है, ठीक है। तो ये है आपका ये पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है आपको, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना होगा, एक मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। जिस तरीके से आपने मुझे सपोर्ट किया है बैंकिंग का एग्ज़ाम देने के बाद, आशा करता हूँ कि आप अकाउंट्स के एग्ज़ाम देने के बाद भी सपोर्ट करोगे, तो मैं और भी सब्जेक्ट पे बनाऊंगा, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आर्ट्स कॉमर्स किसी भी सब्जेक्ट पे बताना, किस पे वीडियो बनाना है नेक्स्ट मैं बना दूंगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।